झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और तीनों को विधायकों को जेल कोर्ट में आज पेश किया गया है। बंगाल पुलिस के द्वारा बता दें कि कल देर शाम तीनों की गाड़ी बंगाल पुलिस ने पकड़ी थी, जिसमें भारी मात्रा में लाखों के कैश बरामद किए गए थे और उसके बाद से ही कल से वो पुलिस की हिरासत में थे और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों विधायकों को कोर्ट में पेश किया गया है और अब तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इरफान अंसारी ने कहा है कि ये हमारे ही पैसे थे। बता दें कि 10 दिनों की सीआईडी की रिमांड पर ये तीनों विधायक जा चुके हैं और अब तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सीआईडी की हिरासत में 10 दिनों के लिए तीनों विधायकों को भेज दिया गया। ये बड़ी खबर उस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर गिरफ्तारी के बाद तीनों विधायकों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद इरफान अंसारी ने ये माना कि जो पैसे हैं वो उनके ही थे और अब अगले 10 दिनों के लिए सीआईडी के रिमांड पर तीनों विधायकों को भेज दिया गया है। अरेस्ट किया गया, क्या बोलना चाहेंगे? मांगेंगे तब ना, पक्ष कोई मांगेगा तभी ना जवाब दीजिएगा। ये अरेस्ट को लेकर आप लोग क्या क्या कह हम लोग आए हैं, कोर्ट आए हैं। इनको क्या पार्टी ने निकाल दिया है? पार्टी से निष्कासित कर दिया? हाँ, वो अपना पार्टी से तो निकल दिया है। अपना पार्टी का है, पार्टी का हम लोग को भी समाचार सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या है, कांग्रेस को भी हम लोग तो न्यूज के माध्यम से ही जान रहे हैं कि उनको सस्पेंड किया है। तो आप फिर किन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं? अगर इनकी हम लोग क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? तो क्या पार्टी के किसी लोगों से बात नहीं हो नहीं, पा हम रही? लोग क्यों बात करेंगे? हम लोग सही हैं, हम लोग कोर्ट में आए हैं जो एलिगेशन लाया गया है तो हम उसी के लिए तो आए हैं कोर्ट में। तो सही कहाँ से आया? एलिगेशन तो हमारा, पैसा तो हमारा है। आपका पूरा नाम? ये जो बोल रहे हैं भैया आपका पूरा नाम, आप किसका कॉल लगा? हम लोग भाई भाई कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी से पैसा लिया है, ऐसा कुछ? नहीं, वो हमारा पैसा है भाई। हम लोग कोई चोर थोड़े हैं भाई, टैक्स पे ही है ना। अब 30 लाख 40 लाख रुपया लेके नहीं गए। आपका नाम भैया और नाम कोई क्या फंसा है? कोई क्या फंसा हम लोग है? आए थे, परचेज करने आए थे। कोई क्या फंसा है? हाँ ऑब्वियसली। क्या क्या अब ट्रैप है, कैसे जानेंगे? अब तो आप जैसे से पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अभी कैसे बता पाएंगे? इट्स टू अर्ली टू से। टोटल कैश कितना था गाड़ी में? 47 48 है। पूरा नाम? आपका नाम सर? और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया और अभी उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अगले 10 दिनों के लिए सीआईडी की हिरासत में वो जा चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा प्रभा। वो कल भले ही कोलकाता की ग्रामीण पुलिस, जो कोलकाता ग्रामीण की पुलिस है, उन्होंने इन्हें पकड़ा था, थाने में रखा भी था, पूछताछ भी हुई थी, लेकिन आज सुबह इन तीनों विधायकों का केस सीआईडी, बंगाल सीआईडी को सौंप दिया गया था और बंगाल सीआईडी की टीम ही इन्हें लेके कोलकाता के जो हावड़ा सीजेएम कोर्ट है वहां लेकर आई। वहां जो कोर्ट के अंदर भी इरफान अंसारी ने ये भी कहा कि ये पैसे किसी सरकार को पलटने के लिए या कोई दूसरे ने मुझे नहीं दिए थे, ये मेरे अपने पैसे हैं। और उन्होंने कहा कि हम लोग गाड़ी परचेज करने के लिए यहाँ आए थे और बोला कि तीनों विधायक मिलके हम लोग निकले थे वहाँ से गाड़ी परचेज करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो पैसे पकड़ा है उसका मैं एक एक पैसे का हिसाब मैं दे सकता हूँ। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनके जो भाई बता रहे थे खुद को, वो भी जामताड़ा से आए थे कोर्ट में पेशी के दौरान, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये पैसे हैं और विधायक जी के ही पैसे हैं। उन्होंने कहा कि वो इसका टैक्स भरते हैं, वो सारे पैसों का हिसाब दे सकते हैं, भले ही वो कैश लेके चल रहे थे, लेकिन वो जो पैसा है वो पैसे का हिसाब उनके पास है और ये कोई सरकार गिराने के लिए या किसी दूसरे ने दिए थे, ये सब साजिश है। इसके बाद पत्रकारों ने उनके भाई से पूछा कि जो पार्टी ने आपको निकाल दिया है या फिर जो कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, जो अनूप सिंह हैं बेरमो विधायक, उन्होंने कहा, बोला कि वो एक ट्रैप है, ट्रैप में हमें फंसाया गया। और इनके जो भाई हैं उन्होंने कहा कि कहाँ से ये ट्रैप बिछाया गया ये हमें पता है, लेकिन अभी हम बोलेंगे नहीं। जो पार्टी से निकालने के मुद्दे पर इनके भाई ने ये कहा कि हमें अपना पक्ष रखने दिया जाएगा तब तो हम अपनी कुछ सफाई देंगे। रात को पकड़े गए हैं, सुबह पार्टी से निष्कासन की खबरें आ जाती है, इसका मतलब है कि पहले से सब कुछ तय था और जो हमें फंसाने की जिन्होंने साजिश रची थी उन्होंने ये बिल्कुल पूरा प्लान बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रकरण है पूरा, वो भले ही अभी बंगाल सीआईडी के पास है,
10 दिन की सीआईडी हिरासत भी मिली है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस पूरे प्रकरण को लेकर जो दो फाड़ हुआ है उस ओर भी इशारा करता है। जी बिल्कुल पंकज, और ये सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं कि क्या ये इतना बड़ा मामला था कि जो कैश बरामद हुआ उसके एवज में जो है सोनिया गांधी ने तीनों विधायकों को पार्टी से ही निलंबित कर दिया? देखिए प्रभा, दोनों ओर से अपना अपना पक्ष है। जो कांग्रेस है, जो राजेश ठाकुर हैं या फिर जो आलमगीर आलम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इन्होंने कहा कि जो कैश पकड़ा गया है वो सरकार गिराने के लिए था। उन्होंने अनूप सिंह के एक एफआईआर का हवाला दिया और कहा कि कैसे ये लोग कलकत्ता जा रहे थे, गुवाहाटी बुलाया गया था, वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात होनी थी और ये पूरा 10 करोड़ का ऑफर दिया गया था। लेकिन जो इरफान अंसारी या जो पकड़े गए हैं उनका कहना है कि कहाँ से 10 करोड़, बोले कि तीनों मिला के 48 लाख रुपया ले जा रहे थे, जिस पैसे का हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। कोलकाता से गाड़ी खरीदना था, कुछ इमरजेंसी में जल्दीबाजी में गाड़ी खरीदना है, हम पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास एक एक पैसे को हम बता सकते हैं कि हमने कहां से पाए। ऐसे में सरकार गिराना और इतनी बड़ी साजिश की बात कहां से आ जाती है। जी दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आनन फानन में बिना हमसे कोई पक्ष लिए, बिना हमसे कोई बात किए जिस तरह पार्टी से निष्कासन की ये खबर आ जाती है, इसका मतलब है कि पहले से सब कुछ तय था। उनके भाई ने ट्रैप की बात की, ये बिल्कुल सही है प्रभा की ये जो सूचना बंगाल पुलिस को मिली थी, कल बंगाल पुलिस की जो एसएसपी थी ग्रामीण, हावड़ा ग्रामीण की एसपी, उन्होंने भी कहा था कि हमें स्पेसिफिक इनपुट मिला था और स्पेसिफिक इनपुट के बाद ही हमने जांच बिठाई थी और जो गाड़ी चेक किया उसमें पैसे बरामद हुए थे। इसका मतलब है कि किसी न किसी ने खबर की होगी। अब जिस भी शख्स ने खबर की है वो इरफान अंसारी का हितैषी तो है नहीं, वो राजेश कच्छप का हितैषी तो है नहीं, वो नमन विक्सल कोंगाड़ी का हितैषी तो है नहीं। तो जाहिर है कि कोई ना कोई इनका दुश्मन ही था। वो दुश्मन कौन था? क्या पार्टी में वो दुश्मन था? क्योंकि अगर इनके भाई के बयान को माने तो कि कोई विरोधी ने खबर नहीं की थी पुलिस के, अपने ही लोग थे, क्योंकि अपने ही लोगों को पता होता है कि कौन कब निकल रहा है, कितने पैसे लेकर जा रहा है। तो कोई अंदर का ही भेदिया है जिसने इस लंका में आग लगाई है। जी बिल्कुल पंकज, इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ कि क्या कुछ विधायक के भाई ने कहा है। क्या बोलना चाहेंगे? मांगेंगे तब ना, पक्ष कोई मांगेगा तभी ना जवाब दीजिएगा। ये अरेस्ट को लेकर आप लोग क्या क्या कह रहे हम लोग आए हैं, कोर्ट आए हैं। इनको क्या पार्टी ने निकाल दिया है? पार्टी से निष्कासित कर दिया? हाँ, वो अपना पार्टी से तो निकल गया है। अपना पार्टी का वो है, पार्टी का पार्टी से हम लोग को भी समाचार सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या है, कांग्रेस को भी हम लोग तो न्यूज के माध्यम से ही जान रहे हैं कि उनको सस्पेंड किया है। तो आप फिर किन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं? अगर इनकी हम लोग क्यों कुछ करना कांटेक्ट कर चाह रहे रहे हैं? हैं तो क्या पार्टी के किसी लोगों से बात नहीं हो नहीं, पा हम रही? लोग क्यों बात करेंगे? हम लोग सही हैं, हम लोग कोर्ट में आए हैं, जो एलिगेशन लाया गया है तो हम उसी के लिए तो आए हैं कोर्ट। आपको क्या लगता है सही एलिगेशन कहां से आया था? एलिगेशन तो हमारा, पैसा तो हमारा है। आपका पूरा नाम ये जो बोल रहे हैं आपका पूरा नाम, आप किसका कॉल लगा? हम लोग भाई हैं, कांग्रेस कह सब रही भाई है, हैं। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी से पैसा लिया, ऐसा कुछ? नहीं, वो हमारा पैसा है भाई। हम लोग कोई चोर थोड़े हैं भाई, टैक्स पे ही है ना। अब 30 लाख 40 लाख रुपया लेके नहीं गए। आपका नाम भैया और नाम कोई क्या फंसा है? कहाँ जा रहा कोई क्या फंसा हम लोग है? आए थे, परचेज करने आए थे। कोई क्या फंसा है? हाँ ऑब्वियसली। क्या अब ट्रैप है, अब कैसे जानेंगे? अब तो आप जैसे से पता चल रहा है, समझ में आ रहा कौन है। ट्रैप किया? अभी कैसे बता पाएंगे? इट्स टू अर्ली टू से। टोटल कैश कितना था गाड़ी में? 47 48 है। पूरा नाम आपका नाम सर जी? अजरुद्दीन। तो यहाँ पर पंकज, हमने ये दोबारा जो उनके भाई उनका बयान सुना, तो एक तरफ जो उनके भाई वो कह रहे हैं कि जो ट्रैप में वो फंस गए, दूसरी तरफ अगर अनूप सिंह ने जो एफआईआर दर्ज की है उसकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी ने ही उन्हें ऑफर किया था 10 करोड़ सरकार को गिराने के लिए। दोनों बातें कुछ मेल नहीं खा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा प्रभा, ये जो कांग्रेस की कहानी है उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा झोल जरूर है, क्योंकि जब ये पकड़े गए, शाम को देर शाम पकड़े गए, सुबह सुबह अनूप सिंह एफआईआर कराने अरगोड़ा थाने में पहुंच गए। जो एफआईआर में उन्होंने क्लेम किया है कि 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। अनूप सिंह की माने तो 10 करोड़ रुपए तो मिल नहीं थे, इनको कलकत्ता भी आना था अनूप सिंह को, और ये सारे विधायक जो तीनों हैं इन्हें लेकर गुवाहाटी जाने वाले थे, हेमंत बिश्व शर्मा से मिलवाने वाले थे। हमारा सवाल ये है कि अनूप सिंह को कब इन्होंने फोन करके पैसे के ऑफर दिए? क्या कुछ एडवांस पेमेंट हुआ? अगर कलकत्ता आने के लिए कह रहे थे, वहां से गुवाहाटी जाने के लिए बोल रहे थे, तो क्या अनूप सिंह ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में बताया? पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि बार बार अनूप सिंह के साथ एक बोले कोइंसिडेंस हो जाता है कि जैसे ही कोई पकड़ा जाता है अगले दिन वो एफआईआर कराने पहुंच जाते हैं। कुछ महीने पहले भी एक आपको याद होगा कि
एक होटल में, रांची के होटल में 3 लोग पकड़े गए थे, बोकारो के वो थे। वहां भी वो उसमें से पता चला कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई स्क्रैप का कारोबार करता है। जब वो पकड़े गए रात को, तो सुबह अनूप सिंह ने धुरवा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है। इस बार भी जब देर शाम को ये पकड़े गए, तब अनूप सिंह अगले दिन सुबह पहुंचते हैं धुरवा थाने में, माफ कीजिए अरगोड़ा थाने में एफआईआर कराने, और बड़े बड़े दावे करते हैं कि 10 करोड़ का ऑफर हुआ, उन्हें मंत्री पद का ऑफर था। ये राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी ने उन्हें फोन किया था। जब इन तीनों ने फोन किया था, तब आपने क्यों नहीं शिकायत की? जी, आप बार बार शिकायत कराने तब क्यों पहुंचते हैं जब सारे मामले का खुलासा हो जाता है? इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो अनूप सिंह के साथ ये सारे प्रकरण का कुछ रिश्ता है, जिसे उन्हें विस्तार से मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देनी चाहिए। जी। दूसरा सवाल कि ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस है और अनूप सिंह कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश है। दूसरी ओर इरफान अंसारी और उनके भाई जो बदरुद्दीन अपने आप को बता रहे थे, उनका कहना है कि 48 लाख रुपए लेकर कोई सरकार गिरती है क्या? जी, ये 3 विधायक 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए और वो कह रहे कि हम हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे कोई मांगे तो हिसाब। तो ये 48 लाख, अगर 10 करोड़ का ऑफर था और 3 विधायक हैं, वो तीनों 48 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं कोलकाता। सोचिए कि कितना कम, अगर एडवांस पेमेंट भी है तो कितना कम है वो। ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो है जो कि छिपा रहे हैं। या तो अनूप सिंह छिपा रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी छिपा रही है, या फिर इरफान अंसारी और ये टीम झूठ बोल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे पर घमासान है। किसी कोई इन्हीं के लोग पक्ष ने इनको फंसाया है, पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया है, पकड़ा है, और जिस तरह आनन फानन में इनको हिरासत में लिया गया, बंगाल सीआईडी को सौंपा गया, बाद में 10 दिन की सीआईडी रिमांड पे इनको भेज दी गई, और सुबह सुबह ही एफआईआर भी दर्ज हो गई, पार्टी से भी निकाल दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग पहुंच गए। तो कुछ जल्दी नहीं हो गया सारा जी, कुछ? बिल्कुल लग रहा है कि पहले से स्क्रिप्टेड कहानी है, उस तरह की बात दिख रही है। जी, बिल्कुल। और अभी हम क्योंकि आज झारखंड कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, तो पहले दर्शकों को दिखाते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ है। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कोई, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की जानकारी समय समय की है, और जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इसमें लिप्त पाया जाता है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसको ना ऑपरेशन लोटस कहना बंद कर दीजिए, ये ऑपरेशन कीचड़ है, ये कमल नहीं है। तो इसका नाम आज संडे को बदल दीजिए, आप मीडिया में इसका नाम ऑपरेशन कीचड़ बोला कीजिए। समय समय पर वहां के विधायकों से संपर्क साध कर, उनको आतंकित कर, उन्हें लोभ लुभावन देकर ये कोशिश सतत चालू रही है। इससे पहले भी चंद महीनों पहले कुछ विधायकों के साथ संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक एफआईआर भी रांची में दर्ज की गई थी, जिसका केस अभी भी शुरू है। लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर जिस प्रकार से कोशिश हर विधायकों की, और इसकी में कोशिश में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ऊंचे पद पर एक राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं माननीय विधायकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री उन्हें आतंकित और धमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे लॉ विभाग की जिम्मेदारी जिन माननीय मंत्रियों पर है, जिन अधिकारियों पर है, वो हमारे एमएलओ को डराने की, धमकाने की, ईडी की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज के चलते हुए साथियों, पिछले दिनों आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। ईडी का पूर्ण दुरुपयोग करते हुए महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन किया गया। आज 31 दिन पूरे होने जा रहे हैं, आज तक वहां का मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन पाया?
तो अब झारखंड के यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। आशुतोष, आज की जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप उसमें मौजूद थे, तो क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी मैं बता दूं प्रभा की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कहीं न कहीं वो जो कल जो स्क्रिप्टेड जो पटकथा जो लिखी गई है उसी पटकथा के अनुरूप ही ये एक तरह से कहें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कांग्रेस के नेता के पकड़े जाना, उसके बाद पार्टी का आनन फानन में ढेर सारी कार्रवाइयां करना उन तीनों विधायकों के ऊपर। लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठा था कि आखिर ये जो पैसे मिले हैं और जो अनूप सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाया है, आखिर हर बार इस मुद्दे में अनूप सिंह कहां से आ जा रहे हैं। अनूप सिंह को अगर फोन आया था तो क्या उन्होंने वो रिकॉर्डिंग उसको अपने एफआईआर के साथ दी है या नहीं दी है, इस पे भी कोई जवाब देने को पार्टी तैयार नहीं है। इसके अलावा हर बार और भी जो नाम आए थे और जब अनूप सिंह को फोन आया था तो क्या अनूप सिंह ने पार्टी को इस मुद्दे पर कॉन्फिडेंस में लिया था? जी, ये सब सवाल उठे थे, लेकिन इन सवालों का कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी जो कला है, लग रहा है कि उस कला के बीच में जो ये पटकथा लिखी गई थी, क्योंकि जो भी विधायक जो हावड़ा में पकड़े गए हैं वो एक स्पेशल इनपुट पे था, वो इनपुट झारखंड से ही गया था, क्योंकि पुलिस का भी जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि ये स्पेसिफिक इनपुट मिला था, इस इनपुट के आधार पर ये बरामदगी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये इनपुट किसके द्वारा दिया गया था, किसने दिया था, और झारखंड से अगर ये इनपुट गया था तो क्या झारखंड कांग्रेस का कोई नेता था या जेएमएम का था या और कोई अन्य? अगर कोई मान लिया ऑपरेशन लोटस की अगर बात इसमें की जाए तो बीजेपी तो कोई इनपुट देगी नहीं इसमें। तो आखिर वो कौन सा शख्स है कि जिसने ये इनपुट दिया, जिसके बाद विधायकों को वहां ट्रैप किया गया, उनकी गाड़ी को चेक किया गया और उसमें पैसे मिले? सवाल कई सारे हैं, इन सवालों के अभी जवाब मिलने बाकी है। हालांकि कांग्रेस आनंद फानन में जो है तीनों विधायकों को जो है सस्पेंड कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो जांच की बात कर रही है, इन जांच में क्या निकलता है। लेकिन जिस तरह से दूसरी ओर उन तीनों विधायकों को आज हावड़ा के सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और वहां उन्होंने बोला कि हाँ ये पैसे हमारे हैं, और विधायक इरफान अंसारी के भाई का भी जो बयान आया है जो हमारे चैनल में चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पैसे हमारे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम इसका हिसाब देने को तैयार है। जब सवाल ये है कि जब वो हिसाब देने को तैयार है तो आखिर कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी में ये सारे कदम क्यों उठाए? अनूप सिंह से इसमें कोई सवाल जवाब क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पंकज प्रसून के साथ जुड़ेंगे। पंकज, यहाँ पर हमने सुबह से शाम तक क्या कुछ हलचल रही है वो दिखाया, लेकिन एक तरफ यहाँ हम देख रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो कांग्रेस है वो 24 घंटे में जिन्होंने ये कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है, उस पर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने वहां पर अनूप सिंह से जुड़े सवाल पूछे कि आखिर वो कैसे एफआईआर दर्ज कर लेते हैं या फिर उनके पास कैसे जानकारी आ जाती है, तब उस पर कोई खास बयान सामने नहीं आया कांग्रेस का। देखिए प्रभा, ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। एक विधायक है जिसके पास उसी की पार्टी का एक विधायक फ़ोन करता है और कहता है कि 10 करोड़ का ऑफर है, मंत्री पद का ऑफर है। ठीक है, मुझे जहाँ तक जानकारी है अनूप सिंह के फ़ोन में रिकॉर्डिंग की सुविधा है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की हो। लेकिन उसी मुद्दे पर 2 और विधायकों के फ़ोन आते हैं। इतना गंभीर मसला है और अनूप सिंह अपना फ़ोन रिकॉर्ड पे नहीं रखते, वो कोई सबूत नहीं रखते, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कोई पेश नहीं किया, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई इस तरह का
कोई व्हाट्सएप चैट अभी तक उन्होंने पेश नहीं किया है। तो या तो अनूप सिंह बहुत भोले हैं या हम बेवकूफ़ हैं। जी। दूसरा सवाल कि जब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाचार प्लस के ही संवाददाता आशुतोष जी ने पूछा कि बार बार अनूप सिंह में ऐसी क्या बात है कि उन्हीं के साथ सारे कोइंसिडेंट होते हैं, जी। बार बार उन्हीं को ऑफर दिया जाता है और हर बार दोनों बार एक कॉमन रिलेशन है कि बड़े सस्ते में सरकार गिराने की साजिश होती है। एक बार एक सब्जी वाला सरकार गिराने की साजिश रचता है, लोहे के कबाड़ी साजिश रचता है, और इस बार 3 विधायक महज 48 लाख रुपए में साजिश रच देते हैं। तो सरकारें इतनी सस्ती गिरती हैं क्या? जी। और अगर सही में 10 करोड़ रुपए का ऑफर था जैसा कि अनूप सिंह कह रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सिर्फ 3 विधायकों के पास ये ऑफर नहीं आया होगा। कुछ और विधायक जरूर होंगे जिनसे संपर्क करने की कोशिश की गई होगी, जिनको ऑफर दिया होगा। वो सारे विधायक कहां हैं और अगर उनको ऑफर दिया गया तो वो खामोश क्यों हैं? आज तो भले ये तीनों पकड़े गए, इन तीनों का निष्कासन हो गया तो सब कहें कि हम पक्के कांग्रेसी हैं, हमारे खून में कांग्रेस है, लेकिन जब ये ऑफर दिया जा रहा था तो उस टाइम उनका जो कांग्रेस के प्रति प्रेम वो कहां चला गया था? सवाल यह भी है कि जब राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब क्रॉस वोटिंग हुई थी जी। तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? सवाल यह भी है कि जब सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेशी हुई और सारे विधायकों और सांसदों को प्रदर्शन करना था, सांसदों को दिल्ली में और विधायकों को रांची में ईडी दफ्तर के आगे, तो 7 विधायक गैर मौजूद थे, वहां मौजूद नहीं थे। उस टाइम किसी ने न मीडिया से कुछ कहा न कुछ जानकारी दी कि आखिर वो क्यों नहीं आए। तो ये कहानी है, लग तो ऐसा ही रहा है और इस कहानी की स्क्रिप्ट बहुत पहले तैयार कर दी गई। भले ही ये 3 विधायक निकले बंगाल में, उन्हीं के पक्ष के में किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्हें पकड़वाया और आनन फानन में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाल दिया गया, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी गई और भी सरकार गिराने की साजिश, हेमंत विश्व शर्मा, दिल्ली में बैठक, बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई हैं। लेकिन अभी इन कहानियों का परत दर परत जैसे निकलेगा कुछ और नए खुलासे जरूर होंगे। जी बिल्कुल, सवाल कई हैं और इसका जवाब अब धीरे धीरे सामने आता जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको समाचार प्लस के द्वारा दे रहे हैं कि जो तीनों विधायक है, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी, तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद तीनों को 10 दिनों के लिए सीआईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।